नमस्कार। आज हम एक ऐसे अभ्यास की बात करेंगे, जिस अभ्यास को पीठ के मध्य भाग की जो मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए जो बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है। साथ ही हमारे श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बड़ा उपयोगी अभ्यास है और महिलाओं में गर्भाशय की पेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है। हम बात कर रहे हैं उत्तान आसन की। उत्तान आसन हमारी जंघाओं को भी मजबूत बनाता है, घुटने को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ टखने को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो बात है उत्तान आसन की। उत्तान आसन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो घुटनों की समस्या से परेशान हैं, वे उत्तान आसन के प्रारंभ के 2 चरण या 1 चरण को ही करेंगे। इसके 4 चरण हम देखेंगे, उसमें से पहले कुछ चरण को घुटने की समस्या वाले लोग सावधानी के साथ कर सकते हैं, आगे के चरण ना करें। और गर्भ अवस्था में भी इस अभ्यास को प्रारंभ के 2 चरण तक अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद के चरण को ना करें। जिन्हें गर्भाशय भ्रंश जिन महिलाओं का गर्भाशय अपने स्थान पर ना रहकर नीचे की ओर खिसक जाता है, ऐसी महिलाओं को भी इस अभ्यास को नहीं करना है। गर्भ अवस्था में चरण 1 और चरण 2 तक किया जा सकता है, लेकिन गर्भाशय भ्रंश की स्थिति में जिन्हें इस प्रकार की कोई समस्या है, वे इस आसन को ना करें। तो उत्तान आसन के लिए दोनों पैरों में 1 मीटर की दूरी करेंगे। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ रखकर, पैर के जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, वो बाहर की दिशा में रहेंगी। चरण 1 के अभ्यास के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर शुरुआत हम करेंगे चरण 1 से। श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 20 सेंटीमीटर तक नीचे की ओर बैठेंगे और फिर कुछ क्षण रुक करके श्वास भरकर ऊपर आएंगे। ये 1 चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र तक अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 20 सेंटीमीटर नीचे, श्वास भरकर ऊपर, फिर श्वास छोड़कर 20 सेंटीमीटर तक नीचे। जो गर्भ अवस्था में हैं, वे इस अभ्यास को इतना कर सकते हैं। घुटने की समस्या वाले भी इतना कर सकते हैं। श्वास भरकर ऊपर। चौथा चक्र फिर से श्वास छोड़कर नीचे 20 सेंटीमीटर तक जाएंगे और फिर श्वास भरकर ऊपर। पांचवें चक्र को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को मोड़कर, घुटने पैर के पंजे की तरफ ही रहेंगे, बाहर की तरफ सीधे, और फिर श्वास भरकर ऊपर। ये चरण 1 था। चरण 2 में हम और ज़्यादा नीचे जाएंगे। चरण 2 को भी गर्भावस्था में किया जा सकता है। घुटनों की समस्याओं में भी आराम से जितना जा पाएँ उतना जा करके किया जा सकता है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए 1.5 फुट नीचे तक हम अपनी कमर को लेकर आएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा, हाथों को सीधा, कंधे को ढीले रखकर। फिर कुछ देर रुककर श्वास भरकर ऊपर। दूसरे चक्र के लिए श्वास भरेंगे और श्वास छोड़कर 1.5 फुट तक नीचे आएंगे। फिर श्वास भरकर ऊपर। तीसरा चक्र श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें हम 1.5 फुट तक नीचे आ रहे हैं। प्रथम चरण में 20 सेंटीमीटर तक नीचे आए थे, मतलब कि 1 फुट से भी कम, और इसमें 1.5 फुट तक नीचे जा रहे हैं। फिर से श्वास भरकर भरा और श्वास छोड़कर नीचे की तरफ जाना है 1.5 फुट तक, और फिर श्वास भरकर ऊपर। यह है उत्तान आसन का चरण 2। उत्तान आसन के चरण 3 और 4 का अभ्यास हम करेंगे, जो कि गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए, और घुटनों की समस्या है तो भी अभ्यास को ना करें, क्योंकि घुटनों में समस्या बढ़ सकती है। पीठ की मांसपेशियों को बड़ा ही मजबूत बनाएगा। श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को यह अभ्यास मजबूत बनाता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ जंघाओं, घुटने और टखने की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। लाभ को याद रखिए और जिन्हें इस अभ्यास को
करना चाहिए उन तक भी इस अभ्यास को पहुंचाइए। अब चरण 3 और 4 करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़कर इतना घुटनों को हम मोड़ेंगे कि हमारा जो हाथ है वो जमीन से 1 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाए। फिर श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, हाथ जो है जमीन से 1 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और फिर श्वास भरकर ऊपर। ये चरण 3 का अभ्यास था। प्रारंभिक चरण को आराम से कर लेने के बाद चरण 2 में जाएंगे और चरण 2 जिसमें हम 1.5 फुट नीचे तक आए थे वो भी आराम से होने लगता है। उसको भी 5 चक्र करते हैं और वो भी आराम से होता है, आरामदायक स्थिति है। तो चरण 3 में जाएंगे जिसमें हम हाथ को जमीन से 1 फुट ऊंचाई तक लेकर चले जाते हैं। और फिर चरण 4 जो है वो नियमित अभ्यास के साथ चरण 4 में हम अपने घुटने को इतना मोड़ेंगे कि हाथ जमीन के बिल्कुल समीप चले जाएं, जमीन को छू जाएं। तो श्वास भरेंगे और श्वास छोड़कर घुटने को मोड़ेंगे और हाथ को जमीन से टच करेंगे और फिर श्वास भरकर ऊपर आएंगे। फिर श्वास छोड़कर नीचे की तरफ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखने का प्रयास और फिर श्वास भरकर ऊपर। तो ये इस प्रकार हम करेंगे उत्तान आसन। उत्तान आसन का नियमित अभ्यास कीजिए। पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को लचीला बनाने और मजबूत बनाने के लिए बड़ा ही उपयोगी। गर्भाशय की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है। गर्भ अवस्था में भी इस अभ्यास को किया जा सकता है, चरण 1 और चरण 2। गर्भाशय भ्रंश जैसी समस्या है तो अभ्यास को नहीं करना है। घुटनों की समस्या है तो प्रारंभिक चरण को ही अभ्यास में लाएंगे। तो आज का हमारा अभ्यास था उत्तानासन। नियमित इस अभ्यास को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अभ्यास को पहुंचाइए। फिर नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। प्रणाम। हरिओम तत्सत।